तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे इस नई वीडियो में। और आज वो आखिरकार दिन आ गया जब मैं आप लोगों को IL2 CPP का एंड्रॉयड के ऊपर ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। आज मैं कोई भी पीसी का यूज़ नहीं करने वाला, पूरा एंड्रॉयड के ऊपर काम होगा। तो इससे पहले कि कोई छोड़ के वीडियो भाग जाए कि यहाँ पे तो यार कंप्यूटर खुला हुआ है, यहाँ कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं दिख रहा है, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ, मतलब उसको बता दूँ कि दोस्त ये जो इतना बड़ा डिब्बा देख रहे हो ना, यही है पूरा एंड्रॉयड फ़ोन मेरा, यही है पूरा एंड्रॉयड। और मैं जितने भी काम इस डिब्बे के अंदर करूँगा, सारे काम तुम लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि रात के बज रहे हैं 2 और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि अभी अभी मुझे इस काम में सक्सेस मिली है, तो मैंने सोचा तुरंत रिकॉर्ड कर दें। तो प्लीज़ इस रात के जगने के लिए, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक यहाँ कर दो। इस वीडियो का लाइक एम है 150, तो जल्दी से पूरा कर दो ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ रात भर काम करने के लिए, ठीक है। और ये ट्यूटोरियल खाली ट्यूटोरियल ही नहीं होगा, इसके साथ आपको मिलेगा मतलब नोट्स सोच सकते हो गेम मॉडिंग की पढ़ाई करा रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसे आपको करना है, क्या क्या स्टेप लेने हैं, मैंने सब कुछ यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। आप लोग यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, बट इनको खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार जब तक मैं ट्यूटोरियल करके नहीं दिखाऊंगा तो इनको पढ़ने से आपका कुछ नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरी चीज़ें मिल जाएंगी ताकि आप लोग वीडियो देखो और इसको पढ़ो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अच्छा कैसे इसने क्या किया, ठीक। और वीडियो को अगर आप लोग पूरा नहीं देखते हैं तो आपकी दिक्कतें होंगी, आप लोगों को ही नहीं आएगा, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग आज फिर से मॉड करने जा रहे हैं बॉल ब्लास्ट को, और मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता देना चाह रहा हूँ कि मैं क्या मॉड करना चाह रहा हूँ। देखो, किसी भी गेम को अगर आप लोग एंड्रॉयड के ऊपर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए कि आपको गेम के अंदर मॉडिफिकेशन क्या करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरा ये गेम है और इसके अंदर मुझे क्या मॉड करना है कि जब भी ये बॉल मेरे ऊपर गिरे तो ये गेम ओवर ना हो। अभी फिलहाल ये बॉल मेरे ऊपर गिरी नहीं है, बट जब भी ये बॉल अगर मेरे ऊपर गिरती है तो यहाँ पे देख सकते हैं तुरंत गेम ओवर खत्म। बॉल का मेरे से टकराव जैसे ही होता है तो गेम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में मैं ढूंढने वाला हूँ टकराव को, कि मेरे साथ जब भी गेम के अंदर टकराव हो रहा है तो मेरा गेम ओवर हो जा रहा है। अब देखो, जब भी आप लोग मतलब कोई भी गेम के अंदर कोई फंक्शन ढूंढने की कोशिश करो ना, जैसे कि कॉइन है, तो मतलब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो हमेशा याद रख लेना। गूगल कर लो पर इंग्लिश में ध्यान रखो, ठीक है। जैसे कि मैं टकराव ढूंढने जा रहा हूँ, तो टकराव को अगर इंग्लिश कन्वर्ट करता हूँ मैं गूगल पे जाके तो कोलिजन आता है, ठीक है। तो मैं ढूंढने जा रहा हूँ कोलिजन को। कोलिजन माने टकराव। और इसी का ट्यूटोरियल मैंने पीसी के ऊपर भी दिया है, तो अगर कोई पीसी वाला बंदा देख रहा है तो प्लीज़ आई बटन के ऊपर जाओ। पूरी सीरीज़ है पीसी के लिए यार, तुम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरी बकवास बहुत, आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना काम। तो यहाँ पे गेम देख सकते हैं मेरे में इंस्टॉल्ड है। आपको भी आपके मनपसंद गेम को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। अब हमारा स्टेप क्या होगा, आइए हम लोग स्टेप यहीं से देख देख के स्टेप करते हैं। यहाँ पे ये जो स्टेप लिखा है, ठीक है। तो टूल्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगी। सबसे पहला टूल होगा एमटी मैनेजर का VIP APK। अब VIP APK देखो, लोगों को अगर नहीं मिलेगा तो प्लीज़ कोई दिक्कत ना लेना, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो या तो गूगल कर लेना, ठीक है। VIP APK हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, हैक्स फाइल को एडिट करने के लिए। यार ये हैक्स फाइल क्या है, क्या एडिट करूंगा मैं इसमें, ये सब आगे की बात है, दिमाग ना लगाओ, खाली देखो टूल क्या यूज़ होगा, ठीक है। दूसरा टूल होगा एमटी मैनेजर का नॉर्मल APK, जो कि गूगल से कहीं से भी उठा सकते हो। ये क्यों हम लोग यूज़ करेंगे, ये हम लोग यूज़ करने वाले APK को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब आप लोग सोचोगे यार APK को क्यों एक्सट्रैक्ट करना है, ध्यान से बस देखते जाओ, ज़्यादा सोचो नहीं, ठीक है। और ऑनलाइन IL2 CPP डंपर, क्योंकि हम लोग IL2 CPP गेम को मॉड करने जा रहे हैं तो डंप करने की ज़रूरत तो पड़ेगी। आइए हम लोग शुरू करते हैं, अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एमटी मैनेजर खोल ले रहा हूँ। अब एमटी मैनेजर खोलने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले गेम के पास जाता हूँ कि मेरा गेम यहाँ पे है कहाँ। गेम की APK अगर आपके पास है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर मेरे पास गेम की APK नहीं है तो मैं एमटी मैनेजर में एक खास चीज़ मिलती है मुझे कि मैं क्या करता हूँ, जो भी गेम इंस्टॉल्ड है ना उसको ही मैं APK में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये बहुत ही गजब की चीज़ है एमटी मैनेजर के अंदर, तो और ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ से एक्सट्रैक्ट APK में गया, यहाँ बटन दबाया और एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, बूम, यहाँ पे APK फाइल मिल गई। अब कुछ लोगों को APK फाइल की जगह दूसरी कोई फाइल मिल जाती है, जैसे APKS फाइल, तो वो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार ये कैसी फाइल है। तो तुम्हारे लिए भी ना इस फाइल को कैसे खोला जाए एमटी मैनेजर से, इसका ट्यूटोरियल मैंने पहले ही बना दिया है, तो मेरे चैनल के ऊपर जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, मिलेगा। मैं इसके बारे में अब दोबारा बात नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे एमटी मैनेजर
हम लोगों ने APK फाइल को निकाल लिया है। अब APK फाइल के अंदर ही हमें सारा क्रियाक्रम करना है। आइए हम लोग करना शुरू करें। सबसे पहले डाउनलोड में जाने के बाद ये जो एक फोल्डर है, मतलब ये जो जिप फाइल है, इसको मैं हटा देना चाह रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। और यहाँ आपको जब APK फाइल आप लोग निकाल लोगे तो आपके फ़ोन के अंदर एक फ़ोल्डर बन जाएगा empty2 नाम से। empty2 फोल्डर को ऐसे ओपन कर लेना, APKs को ओपन कर लेना, यहाँ पे APK हमें दिख रही है, ठीक। अब देखिए, किसी भी IL2 CPP गेम को मॉड करने के लिए, किसी भी IL2 CPP गेम को मॉड करने के लिए हमें 2 फाइल्स की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये IL2 CPP जो है ना, ये इनक्रिप्टेड वर्जन आ जाता है। यूनिटी का गेम तो होता है, पर ये यूनिटी का इनक्रिप्टेड गेम है। तो इसको मॉड करने के लिए हमें 2 फाइल की बहुत ही खास ज़रूरत होती है। वो 2 फाइल कौन सी हैं, कैसे मिलेगी, अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपको APK के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे व्यू कर देना है, ताकि APK के अंदर की चीज़ें हम लोग यहाँ से देख पाएँ कि APK के अंदर क्या हो रहा है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ कि बड़ा कर दूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो बस आप लोगों को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है ये चीज़ हमें देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी फाइल्स हैं, यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं। अब मैं सिर्फ 2 फाइल का यूज़ करने वाला हूँ। उन 2 फाइल से हम लोग अपना डंप निकालेंगे, ठीक है। डंप क्या होता है ये मैं सबसे पहले बता दूँ। डंप आप लोग समझ सकते हो एक मैप की तरह। ये वो मैप होता है जो आपको गेम को मॉड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे अगर आपको कहीं जाना है तो मैप लेके रास्ता आसान हो जाता है ना, तो डंप आपका रास्ता आसान करता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट से करने वाले होते हैं, लेकिन IL2 CPP में देखो तुम्हारा ये खेल नहीं चलेगा, ठीक। IL2 CPP अच्छी चीज़ है और मजबूत चीज़ है, तो यहाँ पे नहीं चल पाएगा, ठीक। आइए, तो वो जो 2 फाइल है वो कैसे, कौन कौन सी है, वो कहाँ निकालेंगे। निकालने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू फोल्डर बना दे रहा हूँ यहाँ पे। वैसे ये मैंने फाइल्स निकाल के रखी थी इन्हीं 2 फाइल्स को आपको भी निकालना है। वैसे मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। और ये रहा मेरा एक फ़ोल्डर, ये मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है। आप लोग भी ऐसे एक ब्लैंक फ़ोल्डर बना लेना अपने एम्प्टी मैनेजर में, इस साइड में यहाँ पे आप लोग बना लोगे, ठीक है। अब जो फाइल्स को मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा वो इस फोल्डर के अंदर ट्रांसफ़र करता रहूँगा, ठीक है। आइए बस देखिए, मुझे कॉपी करो, बस देखो कैसे कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं असिस्ट के अंदर जाता हूँ, बिन के अंदर गया, डाटा के अंदर गया, मैनेज के अंदर गया, मेटा डेटा के अंदर गया, और यहाँ पे ये जो ग्लोबल मेटा डेटा फाइल है इसको निकालनी है मुझे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये फाइल्स वाला फोल्डर खोल दूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी हो जाए। इसको दबाया, एक्सट्रैक्ट, और कहाँ पे एक्सट्रैक्ट, फाइल के अंदर। ये यहाँ पे खुला रहेगा ना, तो ये तीर का निशान एक आता है, यहाँ पे ध्यान से देखो। एक्सट्रैक्ट कहाँ करना है, ये तीर का निशान इधर एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है, बढ़िया आराम से। बैक और बैक और बैक, और एक बार और बैक चले जाएंगे हम लोग। अब हम लोगों को दूसरी कौन सी फाइल की ज़रूरत होने वाली है, दूसरी फाइल कौन सी होगी, वो है लिब के अंदर। लिब के अंदर जाओ, यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे आपको मिलेगी lib il2cpp.so। बहुत ही कमाल की, बहुत ही सिक्योरिटी भरी फाइल है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे दबाया और एक्सट्रैक्ट के ऊपर दबाया, ठीक है। दबाते ही आपको फिर से पूछेगा कहाँ, और यहाँ पे फाइल्स के अंदर, और यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब यही 2 चीज़ें गेम के फोल्डर के अंदर सबसे ज़्यादा मेन होती हैं, यही 2 चीज़ें गेम के फोल्डर के अंदर, क्योंकि यही 2 चीज़ों से ही हमारा डंप बनता है भाई, समझ रहे हो ना। यही 2 चीज़ों से ही हमारा डंप बनता है। अभी मैं दिखाता हूँ कि आपको डंप अब कैसे बनाना है इन 2 चीज़ों से, ठीक है। आइए हम लोग डंप बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैं चला जाऊंगा क्रोम के ऊपर, और यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ। ये तो एम्प्टी मैनेजर का VIP मॉड में ढूंढ रहा था। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ IL2cpp, और यहाँ पे देखिए IL2cpp डंपर वेब। आपको ऐसे गूगल पे लिखना है IL2cpp डंपर वेब, या फिर ये URL पढ़ रहे हो ना, ये डाल दो। अब यहाँ पे देखो IL2cpp ये डंपर खुलाया है मेरे यहाँ पे गूगल पे, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले ये कौन सी फाइल की मांग कर रहा है, एक्सिक्यूटेबल फाइल। एक्सिक्यूटेबल फाइल आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी फाइल होती है। एक्सिक्यूटेबल फाइल होती है हमारी il2cpp.so वाली फाइल। अब देखो यहाँ पे मेरे में कुछ अलग टाइप से दिख रहा है, बट आप लोगों के में कुछ अलग टाइप से आएगा, और आपको il2cpp.so फाइल को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। आइए मैं सेलेक्ट करता हूँ, फाइल्स पे गया, और यहाँ पे देख सकते हो il2cpp.so फाइल, इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सिलेक्शन ये पूरा कंप्लीट होगा, और इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए हम लोग इस सिलेक्शन को पूरा कंप्लीट हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सिक्यूटेबल फाइल होने वाली है कंप्लीटली। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मेटा डेटा फाइल भी हमें दो। अब मेटा डेटा फाइल कहाँ मिलेगी, सेलेक्ट करो, और उसी जगह वो जो फाइल्स के अंदर मैंने 2 फाइल्स एक्सट्रैक्ट करी थी ना, अब यहाँ पे देखो एक ग्लोबल मेटा डेटा भी पड़ी है, इसको भी मैं दबाता हूँ और ये जल्दी से हो जाएगी।
तो ये 2 फाइल्स को ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है गूगल में, मतलब अपने वेबसाइट के अंदर, और उनके अंदर से ये इन सारी फाइल्स को निकालता है। यहाँ पे देखो डंप मेथड्स निकालेगा, डंप फील्ड्स निकालेगा, डमी DLLs निकालेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जब यहाँ पे इस टाइप से ये निकल आएगा तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल अच्छे से अपलोड कंप्लीट आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे हम दबाएंगे डंप। अब यहाँ पे देखो डंपिंग कर रहा है। बहुत ही प्यारा टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है, ऑनलाइन टूल है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, ठीक है। और ऑफिशियल टूल है, जिन लोगों ने बनाया था IL2 CPP डंपर को, आई थिंक सो उन्हीं का है। तो यहाँ पे ये सारी फाइल्स को क्या कर रहा है कि जिप फाइल में मतलब कंप्रेस कर दे रहा है। जिप फाइल में कंप्रेस करके आपको दे देगा और आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। बहुत ही सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट, डाउनलोड के ऊपर ऐसे मैंने दबाया और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फाइल यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपके में भी डाउनलोड हो गई हो। इतना स्टेप तो बच्चों वाला है, इतना स्टेप तो आप लोग कर ही लोगे यार, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एम्प्टी मैनेजर में वापस से गए। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अब वो जो डाउनलोड हम लोगों ने किया है ना, अब हम लोग जरा उसको देखने जा रहे हैं कि क्या है वो। हमारा मैप है ना, क्योंकि चलो मैप को खोल के देखेंगे। डाउनलोड में गए, ये देखो जिप फाइल। एम्प्टी मैनेजर में एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि जिप फाइल को मुझे एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ बटन दबाओ खुल गया यार, बहुत ही सिंपल। अब इसके अंदर हमारी जो सबसे खास चीज़ है ना, कंप्यूटर वाले लोगों के लिए तो डमी DLL होने वाली है। कंप्यूटर वाले जो लोग हैं ना, वो लोग डमी DLL से करेंगे, और जो फ़ोन वाले लोग हैं वो लोग dump.cs से करेंगे। होती दोनों चीज़ एक ही है। डमी DLL के अंदर ये जो असेंबली C# है ना, ये है यही चीज़। ये देखो dump.cs, ये यही चीज़ है, दोनों एक चीज़ है। बट डमी DLL में थोड़ा सा अच्छा दिखता है, क्यों, और बढ़िया दिखता है, और dump.cs में थोड़ा सा गंदा सा है, ठीक है। अगर आप लोगों के अंदर बिल्कुल आग नहीं होगी मॉडिफिकेशन करने की, तो आप लोग बोर हो जाओगे करके, क्योंकि मेरे अंदर बहुत आग है, इसलिए मैं 2 बजे के देखो रात में काम कर रहा हूँ। आपके अंदर नहीं होगी तो आप बोलोगे यार ये क्या बकवास है, इतनी मेहनत करूँ मैं APK को मॉडिफाई करने में, बकवास नहीं कर सकता। इससे अच्छा मैं कहीं से जाके भीख मांग लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये ज़्यादा आसान है ना। तब मॉडर्न नहीं बन पाओगे तुम लोग, भिखारी रह जाओगे, या फिर वही भीख मांगने वाला, ठीक है। तो dump.cs, हमारे पास dump.cs आ चुकी है। इसके ऊपर मैंने इसे टैप किया। अब टैप करने के बाद किस चीज़ से खोलना है, dump.cs टेक्स्ट फाइल है दोस्त। तो टेक्स्ट एडिटर के ऊपर हम लोग ऐसे टैप कर देंगे, बूम, पूरे गेम का काला चिट्ठा यहाँ पे है, पूरे गेम का सब कुछ यहीं पे। बस आपके पास उतनी खोपड़ी होनी चाहिए कि आप लोग इसमें समझ पाओ कि आपको ढूंढना क्या है। अब जैसे कि मुझे कोलिजन ढूंढना है, मतलब क्या मुझे ढूंढना था, मेरा मेन एम क्या था, टकराव ढूंढना। मतलब वो जो बॉल ऐसे गिरी थी ना मेरे कैनन के ऊपर, मुझे उसका टकराव ढूंढना था। अब आपको क्या ढूंढना है ये मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी को कॉइन ढूंढना हो, या फिर किसी को कुछ और ढूंढना हो ना। तो थोड़ा सा वो बुद्धि लगाए और यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करें। अगर नहीं मिलेगा तो निराश हताश नहीं होइएगा, बस सीखने पे फोकस करिए। मेरा चैनल ही इसी के ऊपर है, जब तक मैं हूँ तब तक कंटेंट आता रहेगा और एक से एक कमाल की चीज़ें मैं बताता रहूँगा। आप लोग बस अपना हिम्मत खो के कॉपी पेस्टर ना बन जाना, बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ये 3 डॉट देख रहे हो ना, इसके ऊपर टैप करूँगा और यहाँ सर्च है। अब इसके अंदर मुझे क्या ढूंढना है, ये चीज़ मुझे सर्च करनी है। तो मुझे कोलिजन ढूंढना है, COLLI, बस मुझे पूरी स्पेलिंग नहीं याद है, तो मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ और नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो पूरी स्पेलिंग आ गई है। और अब मैं क्या करूँगा, I के बाद SION, बूम। तो मुझे अब कोलिजन ढूंढना है। अब कोलिजन यहाँ पे देखो मैं नेक्स्ट करता जाऊँगा। यहाँ पे देखो, पढ़ो तुम लोग, अंग्रेजी पढ़ो। कोलिजन इंडेक्स ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, और नेक्स्ट करता हूँ मैं। कोलिजन ये भी मेरे मतलब की चीज़ नहीं है। अभी आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब की चीज़ ढूंढनी है और कैसे नहीं ढूंढनी है। मतलब की चीज़ के ऊपर काफ़ी मीनिंगफुल चीज़ें लिखी होंगी दोस्त, अभी दिखाता हूँ। फिर से नेक्स्ट करूँगा। नहीं, पब्लिक क्लास कोलिजन भी काम का नहीं है मेरे। स्मूथ नहीं, नहीं और नहीं, और ऑडियो से रिलेशन नहीं है मेरे कोलिजन का, नहीं ये भी नहीं चाहिए मुझे। हाँ, अब यहाँ से कुछ काम की चीज़ें आने शुरू हुई हैं। देखो क्या चीज़ें हैं, चेक बॉल एंड लेज़र कोलिजन। अब मुझे नहीं पता ये लेज़र क्या है यार। चेक बॉल एंड लेज़र कोलिजन, यहाँ पे क्या मतलब है, बॉल का और लेज़र का टकराव पता करो। इस जगह पे ये है, पूरा कोड इस जगह पे। लेकिन मुझे बॉल और लेज़र का टकराव तो नहीं पता करना है यार, मुझे बॉल और मेरी तोप का टकराव पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी हटाऊँगा, नेक्स्ट।
फिर क्या है, चेक बॉल एंड बुलेट कोलिजन। यार बॉल एंड बुलेट का भी नहीं, मुझे बॉल एंड मेरी तोप का कोलिजन दो। नेक्स्ट, नहीं यार कहाँ हो तुम। और नेक्स्ट करा, आहा यहाँ पे कुछ खास है, चेक बॉल एंड कैनन कोलिजन। बॉल का और ये जो मेरी तोप है ना, कैनन उसे अंग्रेजी में कहते हैं, जो लोगों को नहीं पता बता दूं, कैनन, मेरी बॉल का और तोप का टकराव का जो पूरा कोड है वो इसके अंदर है। लेकिन तुम्हें दिख तो रहा नहीं होगा यार कोड कहाँ है। यहाँ पे कुछ RVA है, ऑफसेट है, और RVA का मतलब जो है, मेरे एक बहुत ही अच्छे मतलब दोस्त ही कह सकता हूँ उसको मैं, क्योंकि मेरे ग्रुप का मेंबर है टेलीग्राम पे, उसका नाम है पोको उसने मुझे बताया RVA का क्या मतलब होता है। तो अगर आप लोगों को पोको के बारे में नहीं पता, जानना है यार पोको कौन है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग ऑफसेट को यहाँ से कॉपी करते हैं, या फिर आप लोग RVA एड्रेस को भी कॉपी कर सकते हो, या VA एड्रेस को भी कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि यार तीनों एड्रेस तो सेम है ना। देखो 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 देखो, तीनों एड्रेस को देखो, सेम है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान लो ऑफसेट कॉपी कर रहा हूँ। लोगों के अंदर ऑफसेट को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है कि यार ऑफसेट बड़ी खास चीज़ है। ऑफसेट्स खास नहीं है, बस ये तुम्हारे हेक्साडेसिमल वाले जो सेक्शन अभी कोड दिखेंगे ना, उसके लिए एड्रेस है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी किया, बूम, काम खत्म। dump.cs में हमें अब मैप मिल चुका है कैनन और हमारे बॉल का कोलिजन। हमारे बॉल और कैनन का जो टकराव होने वाला है ना, उसका मैप कहाँ है, वो पूरा मैप हमें dump.cs के अंदर ही मिलता है। अब हमें मैप में ये देखो, इसने रास्ता बता दिया कि इस जगह पे जाना है, चलो ठीक है अब जाएंगे। अब इसको मैं बैक करता हूँ, और मुझे इसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ से कॉपी किया ऑफसेट, बस काम खत्म। dump.cs का इतना ही काम था, अब मुझे ऑफसेट की ज़रूरत नहीं है। और बैक आ गया, और बैक। अब कहाँ जाऊँ यार, अब कहाँ जाना है मुझे, मेरे पास वो ऑफसेट आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो जो मॉडिफिकेशन होगा ना आपके गेम के अंदर, वो एक फाइल के अंदर होता है, खाली एक फाइल के अंदर। उसी फाइल के अंदर मॉडिफाई करने के लिए इतना तीन झाम कर रहे हैं हम लोग। वो कौन सी फाइल है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, MT2 के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने वो APK फाइल रखी थी, इसको दबाया और व्यू किया। अब वो जो मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन होता है लिब के अंदर चले जाओ, और ये जो il2cpp.so फाइल है ना, इसी के अंदर वो मॉडिफिकेशन होने वाला है। il2cpp.so फाइल के अंदर ही वो एड्रेस पेस्ट करोगे तुम लोग, और उसके बाद मॉडिफाई करोगे। अगर अभी भी थोड़ी थोड़ी दिमाग में नहीं आ रही है चीज़ें, तो यहाँ पे ये देखो il2cpp एंड्रॉयड, यहाँ पे पूरी मैंने चीट लिस्ट लिख रखी है, और यहाँ से भी पढ़ पढ़ के आप लोग थोड़ा थोड़ा ज्ञान ले सकते हैं। तो आइए हम लोग il2cpp.so को खोलते हैं, मतलब lib.il2cpp। पर ये कैसे खुलेगी, इसके ऊपर मैं टैप करूँगा ना, अगर तुम्हारे पास, ध्यान से समझ लो, अगर तुम्हारे पास MT मैनेजर VIP है तभी हेक्स एडिटर यहाँ से खोल पाओगे। हेक्स एडिटर के ऊपर गया, यहाँ पे देखो क्या भीख मांग रहा है, हेक्स एडिटर VIP फीचर है, आप लोग इसको तभी यूज़ कर सकते हो जब VIP हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरे पास यहाँ MT मैनेजर का VIP भी है, इसके ऊपर टैप कर दे रहा हूँ। वैसे इसके अंदर देखो APK एक्सट्रैक्ट करने जैसे फीचर नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैंने 2 लिए हैं, बट इसके अंदर हेक्स एडिट करने वाला फीचर है। तो मैं MT2 के अंदर गया, APK, बॉल ब्लास्ट, व्यू, और हमारे लिब्स और il2cpp.so, और जैसे मैं दबाऊंगा तो यहाँ पूछेगा हैक्स करोगे क्या, मैं हैक्स दबाता हूँ, बूम, यहाँ पे देखो हेक्साडेसिमल फॉर्म में बहुत सारी गंदी सी चीज़ें खुल गई जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें मैं क्या चेंज कर दूँ। तुमको सबसे पहले एक खास चीज़ बता दूँ, हेक्साडेसिमल में सिर्फ एक वर्ड की गलती तुम्हारा पूरा ऐप क्रैश करा सकती है दोस्त। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो को स्लो मोशन करो, चाहे कुछ करो, मेरे जैसा करो, ठीक है। तो कैसे करना है आपको, सबसे पहले यहाँ 3 डॉट के ऊपर जाओ, और वो जो एड्रेस हमने ढूंढा था ना, वो एड्रेस ढूंढो इसके अंदर। यहाँ पे ये सारी जगहों पे वो एड्रेस ढूंढना है तुम्हें। तो यहाँ पे गो टू दबाओ, गो टू कहाँ जाना है, तो यहाँ पे कुछ फर्जी से एड्रेस लिखे हुए हैं, इन सब का कोई काम नहीं। यहाँ पे ऐसे टैप करे रखोगे तो पेस्ट मांगेगा, पेस्ट कर दो, वो एड्रेस यहाँ पे पेस्ट होगा। अभी देखो हमारी ये जो लाइन है ना, ये जो सिंपल सी एक लाइन है, ये 7F के पास ब्लिंक कर रही है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखो ये खिसक के यहाँ आ गई, ये है हमारा वो एड्रेस। अब यार ये एड्रेस, ये देखो, हमेशा जो भी चेंजेस करना ना, तो एक एड्रेस के अंदर करना। ये जो पूरी एक लाइन है, ये एक एड्रेस है तुम्हारा, और अगर तुम्हारी गलती से भी चेंजेस दूसरी लाइन में कहीं हो गए, एक वर्ड, एक मतलब एक छोटी सी गलती पूरा गेम बेकार कर सकती, इतनी मेहनत बेकार कर देगी। तो अब मुझे चेंज क्या करना है यार, मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब देखो
चेंज क्या करना है उसके लिए भी मैंने यहाँ पे ये देख सकते हो, ये हेक्स कोड वाली टेक्स्ट फाइल है। मैंने वैसे बोला था कंप्यूटर का यूज़ नहीं करूंगा, लेकिन ये जो टेक्स्ट फाइल है ये तो खाली मुझे कोड देखने में मदद करेगी ना, एंड्रॉयड से कोई रिलेशन नहीं। ये टेक्स्ट फाइल तुम लोग भी डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके। और जो लोग ये सोचते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप, तो भाई टेलीग्राम तो है ही नहीं उनके पास, तो कुछ ना करो, जाओ डाउनलोड करो, आईडी बनाओ, ग्रुप में आओ, फाइल डाउनलोड करो और उसके बाद टेलीग्राम हटा दो। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई टेलीग्राम ग्रुप में आया उनको फाइल दिख ही नहीं रही। अबे तुम्हें कहाँ से दिखेगी, तुम लेटेस्ट चैट में देख रहे हो, ऊपर साइड में क्लिक करो, वहाँ पे फाइल्स का सेक्शन है कि जितनी भी फाइल टेलीग्राम में अपलोड होती है वहाँ पे ढूंढना है तुम्हें। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो यार, क्या करोगे। ठीक है, तो हम लोग ये हेक्स कोड कैसे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे हेक्स कोड लिखे हैं। तुम लोग ये सोचोगे अबे साले ये हेक्स कोड तूने कहाँ से पाया, क्या तू भी कॉपी पेस्टर है। नहीं, मैंने यही अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, तो यही फिर से बता रहा हूँ। ARM टू हेक्स कन्वर्टर आता है, तुम लोग वो कर सकते हो, पर मैं क्यों करूँ। मेरे को जब यहाँ पे सब कुछ कन्वर्टेड दिख रहा है, ये देख रहे हो, मैं इसको करना भी बता दूंगा। अगर तुम लोगों को बिल्कुल मुझे प्रूफ देना है कि मैं कॉपी पेस्टर नहीं हूं तो मैं करना बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करो, भविष्य में सब कुछ होगा। तो कैनन और हमारा ये जो बॉल का कोलिजन था ना, ये हो रहा है, ठीक है, ये गेम में तो हो रहा है, पर हमें इसे बंद कैसे करना है। बंद करने के लिए यहाँ पे देखो, ये जो एक फॉल्स वैल्यू है, यहाँ पे मेरे पास एक 0 है, ये है फॉल्स वैल्यू। मुझे पता है यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो गया है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये फॉल्स वैल्यू है, ये 0 है, मैं यही क्यों पेस्ट करूँ। मैं अगर इनमें से कोई वैल्यू पेस्ट कर दूं, यहाँ पे स्पीड हैक की भी वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यू है, मैं इनमें से कोई वैल्यू पेस्ट कर दूं तो क्या वो कोलिजन बंद नहीं हो जाएगा। नहीं, कोलिजन गेम चेक कर रहा है कि होगा या नहीं होगा। जब बॉल गिरती है तो वो वहाँ पे ट्रू हो जाता है, मतलब कि कंप्यूटर की भाषा में 1। अगर बॉल नहीं गिरती है तो वो 0 हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर की भाषा में 0। अब हम लोग यहाँ पे ये बताएंगे, उस गेम को बोलेंगे कि जब बॉल गिरे तब भी तुम 0 रहो, 0 रहोगे, इसका मतलब है बॉल तुम्हारे ऊपर गिरेगी, तुम्हें कोई असर नहीं होगा और बॉल वापस उठ जाएगी। ये चीज़ तुम फ्री फायर में कर सकते हो अगर तुम लोग उसका डंप निकाल पाओ। फ्री फायर में दीवालों के ऊपर कर सकते हो, घरों के अंदर कर सकते हो, अगर तुम उसका डंप निकाल पाओ। वैसे डंप निकाल पाओगे तब ना, ठीक है। और यहाँ पे देखो बहुत सारे और भी कोड हैं, जैसे कि अगर किसी गेम के अंदर तुम्हें कॉइन हैक करना है, कॉइन की वैल्यू इतनी चाहिए तो ये कोड डाल दो, किसी के अंदर इतनी वैल्यू चाहिए तो ये कोड डाल दो, वगैरह वगैरह। यहाँ पे कोई फायर रेट से सिस्टम है, मैंने अभी इन सबको बहुत यूज़ नहीं किया है, बट क्योंकि आगे हम लोगों का अभी मास्टर क्लास वाला ये जो सेक्शन है ये बहुत लंबा चलेगा, तो सबको हम लोग धीरे धीरे यूज़ करते ही रहेंगे। आइए अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। तुम लोगों को कॉपी नहीं करना है, तुम लोगों को क्या करना है, या तो तुम लोग इस टेक्स्ट फाइल को किसी दूसरे फ़ोन में खोल के देख लो और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करो, या तो एक काम करते हैं हम लोग, चलो मैं तुमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे ये देखो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को मैं बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहा, मैंने ये टेक्स्ट फाइल जो है ना वो अपने फ़ोन के अंदर भी इंपोर्ट करा रखी है, तो मैं वहाँ पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे गया और ये रही हेक्स कोड टेक्स्ट फाइल, इसको मैंने ऐसे टैप किया और यहाँ पे HTML व्यूवर के ऊपर खोल लेते हैं, मतलब एम्प्टी मैनेजर को क्यों तंग करें। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट फाइल आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले टेक्स्ट फाइल को कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ से खिसका के इतना, ये पूरा क्या कर रहा हूँ मैं ऐसे कॉपी कर लिया, मैंने कॉपी कर लिया, सिंपल। अब क्या एम्प्टी मैनेजर में खास चीज़ है कि जो तुमने कॉपी किया ना उसको तुम बहुत ही आराम से इसके अंदर अच्छे से पेस्ट कर सकते हो। अभी दिखाता हूँ कहाँ पेस्ट करना है। यहाँ पे गया, कहाँ पे गया, अरे यार VIP में ना, यहाँ पे गया। अब कहाँ पे पेस्ट करना है ये चीज़ ध्यान से रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, एक बार और जाना पड़ेगा इस जगह पे। यहाँ पे एक बार और जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, कितने नंबर्स हैं इसके अंदर ये देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 नंबर, 8 बाइट्स के ऊपर हम लोगों को कोड को पेस्ट करना है। अब जिसको बाइट्स नहीं पता कोई बात नहीं, 8 नंबर समझ लो, 8 नंबर के ऊपर हमें पेस्ट करना है, ठीक है। कैसे पेस्ट करेंगे ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो 8 कहाँ तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर गलत किए तुम, अगर गलत किए तो तुम्हारा ऐप या तो क्रैश करेगा या तो ओपन ही नहीं होगा। फिर ये मत बोलना भैया तूने गलत बताया, गलत नहीं है। इस जगह पे मैं भी बहुत गलतियां कर चुका हूं, तो तुमको पहले समझा रहा हूँ गलतियां नहीं करना, ठीक है। तो पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 8 जगह तक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे दबाया और 1 और अबे चल आगे चल यार, 1 2 3 4
5 6 7 8। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक पेस्ट मतलब यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, खाली सेलेक्ट कर दिया आपने, 3 लाइन के ऊपर चले जाओ और यहाँ पे देखो पेस्ट फ्रॉम लिखा है। पेस्ट फ्रॉम के ऊपर ऐसे टैप करोगे ना, पेस्ट फ्रॉम हेक्स टेक्स्ट, जो आपने कॉपी किया था ना उसको हम लोग हेक्स टेक्स्ट मतलब हेक्स टेक्स्ट कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट फ्रॉम हेक्स टेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे दबाते ही ये देखो बूम, यहाँ पे ये कितना अच्छा सा पेस्ट हो गया है। और ध्यान रखना यहाँ पे 8 से ज़्यादा अगर कहीं पे गड़बड़ की तुमने या फिर अपने हाथों से एक एक करके कट करके पेस्ट कर रहे हो तो भाई बहुत गड़बड़ कर रहे हो यार, नहीं होगा। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे सेव, काम खत्म, सब कुछ फिनिश। और जल्दी से मैं दिखा के वीडियो खत्म कर दूंगा। बैक, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यार ये जो IL2 CPP थी ये मॉडिफाई हो चुकी है, क्या तुम्हें अपडेट करना है? बिल्कुल अपडेट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो अच्छे खासी ये ऐसे मैं हिला दे रहा हूँ ताकि YouTube वाले मुझे मतलब समझ जाओ। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हरी झंडी आ गई है, मतलब ये सब पेस्ट हो चुका है। कुछ नहीं करना है, अब हमें बैक चले जाओ और हम लोग और बैक चले गए अब यहाँ पे देखो ये जो APK है अभी ये तुम इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? पहली चीज़ तो मैं यहाँ से अपना ओरिजिनल APK है उसको अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ। ये गया, मैं इसको अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अभी मैं तुमको बताता हूँ कि क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं, उसे कहते हैं साइन APK अनसाइन APK। अब ये कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ाऊंगा, फिलहाल इतना समझ लो कि साइन करना ज़रूरी होता है APK को। तो अगर तुम नॉर्मली तरीके से करोगे ना इंस्टॉल पे, देखो क्या मांगेगा। यहाँ पे देखो द APK नीड टू साइन बिफोर इंस्टॉल। तो साइन कैसे करेंगे हम लोग? फंक्शन में चले जाओ दोस्त, यहाँ पे APK साइन है, यहाँ पे ओके कर दो दोस्त। यहाँ पे देखो सिग्नेचर बना रहा है और ये देखो साइनिंग हो रही है तुम्हारे APK की, और साइन APK मिल चुका है। बूम, यहाँ पे दबाया, यहाँ इंस्टॉल। जल्दी से मैं इधर उधर खिसका लेता हूँ इसको, इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे इंस्टॉल दबाते हैं हम लोग और थोड़ा सा इधर ताकि YouTube वाले मुझको ना देख पाए। यहाँ पे छुपा रहा हूँ मैं इसको। ओके जल्दी इंस्टॉलेशन देख रहे हो रही है। और इंस्टॉलेशन जैसे ही होगी हम लोग ओपन करते हैं। अब यहीं पे आती परीक्षा की घड़ी। अगर तुम्हारा गेम ओपन होके सही से चल गया इसका मतलब है तुमने हेक्साडेसिमल में जो भी चीज़ की है वो सही है। नहीं चला तो इसका मतलब है तुम्हें मेहनत दोबारा करनी है। ओपन करेंगे हम लोग इसको, और इसको मैं बहुत छोटा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इतना छोटा करके साइड में कहीं चलाता हूँ ताकि लोगों को दिखे ना ये क्या मैं कर रहा हूँ। तुम लोगों को दिख सकता है। यहाँ पे गेम चालू, यहाँ मैं ऐसे बॉल के ऊपर थोड़ा सा इधर क्लिक कर दे रहा हूँ। ओके, बॉल आई और अभी देखना बस मेरे ऊपर अगर ये गिरेगी तब तुम देखो। यहाँ पे गया और यहाँ पे बॉल देखते रहो, बॉल, ये खत्म काम। नहीं गिरी, मेरे को नहीं लगा। आई होप सो कि वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जो लोगों ने आखिर तक वीडियो देख ली है तुम लोग पक्के मॉडर हो, तुम लोग आ सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। सो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कमाल की वीडियो में।